एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हमारे पास है 5B, हमने ली है बुक D4 और क्वेश्चन नंबर है उसका 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा है, मैंने यहाँ पे इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखी, उन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा है इफ इट्स पॉसिबल देन सॉल्व, इवेल्युएट। ठीक है, अब ये है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की एडिशन बहुत ईजी है, बहुत से भी बहुत ज्यादा ईजी। आगे जाके मैट्रिसेस में हमारे पास और 2-3 रूल्स आएंगे, वो इसी एडिशन पे डिपेंड करते हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आप सीख लें, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने इसका देखना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को लेके पूरी एक्सरसाइज 5A हमने डन की है, आप उसको जाके वीडियोस में चेक कर सकते हैं। मैथ विद आस्था चैनल पे आपको मिलेगी एक्सरसाइज 5A की वीडियो। इसकी हमें एडिशन स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर देखिए तो हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2, सो 2 इसकी रोज है और कॉलम हमारे पास जो वर्टिकल आते हैं वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास रोज है। सो 2 रोज 2 कॉलम, सो हम इसको पढ़ेंगे 2/2। इसी तरह इसका ऑर्डर चेक करेंगे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सेम है, इसका मतलब इसकी एडिशन पॉसिबल है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। अब बहुत इजी है, आपने किसी एक मैट्रिक्स को, अभी भी एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन में तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा पहला मैट्रिक्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो एडिशन में बहुत इजी है कि आप ये देखें, बस एक मैट्रिक्स को आपने दूसरे के ऊपर रखे तो जो पहली वैल्यू है वो फर्स्ट के पास जाएगी। सो 3 को हमने 4 में ऐड कर दिया, सेकेंड वैल्यू सेकेंड में ऐड हो जाएगी, 4 + 6 हो जाएगा, 8 + 3, बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा, ये वैल्यू इटसेल्फ -5 है और वो जाके 0 में ऐड हो गई। बहुत इजी है, बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पे ये ना समझे कि मैट्रिसेस तो बहुत डिफिकल्ट है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक हमारे पास जो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मैट्रिसेस, बहुत इजी है। हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में ऐड किया, थर्ड को थर्ड में ऐड किया, फोर्थ जाकर फोर्थ में ऐड हो गई। सो हमारे पास 4 में 3 ऐड किया तो बन गया 7, 4 में 6 ऐड किया तो बन गया 10, 8 में 3 ऐड किए तो बन गए 11, -5 में 0 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया -5 एंड दिस इज द आंसर। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, वेरी इजी। अगेन नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 1 रो 2 रो, सो 2 रोज है और सिर्फ एक ही कॉलम है। सो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ, 2/1। आफ्टर दैट 1 रो 2 रो, सो 2 रोज है और 1 कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास आ गया सेम। ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया मैट्रिक्स का, सेम। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, 7 + 5 and -8 -9, obviously प्लस माइनस माइनस। वैसे भी आपके पास D4 बुक में D1 D2 D3 आप कर चुके हैं, माशाल्लाह, यू आर वेरी जीनियस। सो ये माइनर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सो क्या आ गया यहाँ से, 7 + 5 हो गया 12 एंड -8 -9, 8 8 16 एंड -17, दिस इज द आंसर। बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं इनके। नेक्स्ट आपके पास है 2 8 -3 -4 4 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। सो ऑर्डर देखने के लिए फर्स्ट आपके पास ये एक ही रो है, सो 1/3 आपके पास कॉलम है। सो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास एक ही रो है और इसकी कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, सो 3, 1/3 1/3, ऑर्डर इज सेम। सो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए बहुत इजी है, फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू में ऐड किया बट वो वैल्यू इटसेल्फ माइनस की थी, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे जो कि 7 है, थर्ड वैल्यू है 3 + 0, वो -3 ऑलरेडी थी, सो हमने उसकी माइनस को साथ ही रखना है। सो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 17 एंड -3। आपके पास ये 3 कॉलम्स है, प्रॉपर गैप के साथ उनको लिखिएगा ताकि कहीं से भी ये ना लगे कि ये -2 17 और -3 साथ साथ किए हुए, एक ही वैल्यू है। अब है पार्ट डी। पार्ट डी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 रो 2 रो, सो 2 रोज है एंड 1 कॉलम है, सो 2 × 1 आ गया।
यहाँ पे हमारे पास है 1 रो एंड 2 कॉलम, ये 2 by 1 है, वो 1 by 2 है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो सेम नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम। सो इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होती तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सो आपने एक लाइन और लिख दे रही है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये 2 by 1 है, ये 1 by 2 है। मल्टीप्लाई नहीं करना कि आपके मिस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 द 2, 1 2 द 2 एक ही बात है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ऑर्डर लिखने का मेथड है। उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि इसको ऑर्डर को आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक, अब इसको ऑर्डर चेक करते हैं। 1 रो एंड 2 रो, और सॉरी 2 रोज है, यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सो ये आ गया 2 by 3। यहाँ से देखेंगे सो 1 रो एंड 2 रो, और उसके बाद आपके पास है 3 कॉलम, सो 2 by 3। वेरी इजी, हर वैल्यू को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में हमने ऐड करना है। सो 2 + 5 -3 + 6 8 + 7, देन 10 माइनस माइनस, ओके, ये माइनस का क्वेश्चन है। सो 2 - 5 -3 -6 8 -7 एंड 10 माइनस माइनस +3, देन 5 - 0 एंड यहाँ से रहेगी 4 - 12। सो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, ये हो गया -3 एंड देन -9 then +1 because 8 is the biggest value, ये आ गया 13 then 3, नहीं ये तो 5 है, 5 0, ये तो 5 है, okay 5 and then -8, this is the answer. Part F, now we have to again check the order of a matrix. So first row, second row, third row, so इसमें हमारे पास 3 rows आ गई और यहाँ से 1 कॉलम। सो इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 3 × 3 by 1, माइनस साइन के साथ आता है। सेम आपके पास यहाँ पे अगेन 3 रोज है और 1 कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम। नाउ वी कैन ऐड करेंगे तो किस तरीके से होगा, 12 ऐड सब्ट्रैक्शन है, सॉरी, जाके 8 में हो जाएगा। उसके बाद -8.3 -1.7 एंड 4 - 0। आफ्टर दैट यहाँ से आगे आपके पास आंसर 4, ये दोनों आपके पास ऐड होंगे तो ये बन जाएगा आई थिंक 10, 8 1 9, यस ये 10 हो जाएगा और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 4। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अगेन द नेक्स्ट पार्ट में हमने चेक करना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर में आपके पास आ गई 1 and 2 रोज है और यहाँ से आपके पास 2 ही कॉलम्स है। सो इसका ऑर्डर आ गया 2 by 2। यहाँ से देखेंगे तो अगेन वी आर हैविंग 2 रोज बट कॉलम एक है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट सेम। सो आपके पास इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। आपको ये पूरी स्टेटमेंट नीचे लिखनी है। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट सेम, सो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन होगी तो आप सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रो, इसकी रोज और कॉलम को देखेंगे तो 2 रोज 2 कॉलम्स और यहाँ से भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द एडिशन साइन बिकॉज दे हैव गिवन एडिशन इन द मिडल। 8 + 4 9 + 0 -7 + 8 एंड 6 + 0। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में ना इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस बना के लिखते हैं कि हमारी नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा हो। सो कोशिश करें कि इस तरह ना हो, बस इतना हो कि विजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाए कि देयर इज अ गैप। अब ये नहीं कि ये पेज के स्टार्ट में और ये पेज के एंड में और ये टॉप पे लिख दिया और ये बॉटम में लिख दिया, तो इतना बड़ा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल उसकी गैप को आपने मेंटेन करके बनाना है। अब मेरे पास भी यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया तो मेरा मैट्रिक्स भी बड़ा हो गया। सो यहाँ से आ गया +1 एंड -6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट H।